में हम मध्यकालीन भारत के मुगल काल के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों काफी इम्पोर्टेंट है ये। अगर हम मध्यकालीन भारत का सेशन देखते हैं पूरा, तो उसमें मुगल काल जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, तो आप आसानी से क्वेश्चंस लगा पाएंगे। मैंने काफी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है इस लेक्चर को, तो आई थिंक आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स हम साथ में एक क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत का पार्ट 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये पार्ट 2 है जिसमें हम मुगल काल को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक सीरीज चल रही है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो आएगा यूरोपियन कंपनी का, जो कि मध्यकालीन भारत का आखिरी लेक्चर होगा। उसके बाद हम मुगल काल का जो समय है वो है 1526 से लेकर 1707 तक का। 1526 याद रखिए, जब लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी भारत देश के अंदर जिसने उत्पात मचा के रख दिया था, तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था अफगानिस्तान से, और बाबर ने आकर इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो चलिए अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला आता है हमारा बाबर। बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक था। भारत आने से पहले बाबर अफगानिस्तान के परतूनिया नामक इलाके का सरदार था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और यह शुद्ध तुर्क थे। भारत आने के बाद बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े थे दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला युद्ध था 1526 में से लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। उसके बाद 1527 में इसने खानवा का युद्ध लड़ा, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। उसके बाद 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा, जिसके अंदर बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। और फाइनली 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा, जिसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बाबर के 4 इंपॉर्टेंट युद्ध थे। इसको याद रखने की ट्रिक मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से उसकी ट्रिक देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बाबर ने इंपॉर्टेंट 4 युद्ध लड़े थे जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी और इसकी दानवीरता के कारण इसे कलंदर की उपाधि भी दी गई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? बाबरनामा था। और 1530 ईस्वी में बीमारी के कारण बाबर की मृत्यु आगरा में हो गई थी और बाद में इसे काबुल ले जाकर दफना दिया गया। इसके बाद अगला शासक जो हुआ वो था हुमायूं। इसका शासनकाल 1530 से लेकर 1556 तक चला। हुमायूं के शासनकाल में ही शेरशाह सूरी, शक और अफगानों ने हमला करा था, जिसको हुमायूं ने फिर से हराकर मुगल शासक बना था। इन सभी को युद्ध में पराजित कर दिया था हुमायूं ने दोबारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हुमायूं Want to know how to scale up your business in just जीटी रोड का निर्माण कराया था, और ये जीटी रोड कहां से आता है? कलकत्ता से पेशावर जाता है, पाकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। हुमायूं की जीवनी का नाम क्या था? हुमायूं नामा था। और इसकी रचना किसने करी थी? गुलबदन बेगम ने करी थी। मैंने आपको बुक्स के जो ट्रिक है उसके अंदर मैंने बुक्स एंड ऑथर की ट्रिक थी, उसके अंदर मैंने आपको ये बता रखा है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु कैसे हो गई थी? शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स हुमायूं के बाद अगला शासक कौन बना था? अकबर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अकबर का शासनकाल जो था वो 1556 से लेकर 1605 था। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, अंदर डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जिनसे बनते हैं हम उनको पढ़ लेंगे। अकबर ने कम उम्र में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था, जिसके अंदर उसने सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को पराजित कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अकबर का शासनकाल जो है वो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। ये क्वेश्चन जनरली बनता है, ध्यान रखिएगा। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1582। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी थी। ओके, और इस दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अकबर खुद ही था। और पहला हिंदू कौन था? बिरबल था। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। बिरबल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खान, मानसिंह। मानसिंह जो था इसका एक सेनापति था, ध्यान रखिएगा। राजा टोडरमल, फेजी, अबुल फजल इत्यादि लोग शामिल थे। इसमें बिरबल जो था, जिसका बचपन का नाम क्या था? महेश दास था, ये अकबर का एक प्रसिद्ध सलाहकार था। तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था, जिसने मियाँ का मल्लार, मियाँ की टोडी, कंठाभरण और वाणी विलास की रचना करी थी। इसका मकबरा कहां पर है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्वालियर में स्थित है इसका मकबरा। किसका? तानसेन का। फ्रेंड्स एक और बात ध्यान रखिएगा, अकबर ने गुजरात की विजय पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करा था। जब अकबर ने गुजरात को विजय प्राप्त करी थी गुजरात में, तब उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर के बाद जो अगला शासक आया वो कौन आया था? सलीम आया था, जिसे जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सलीम जहांगीर की बात करते हैं फ्रेंड्स।
जिसका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक था। 1611 ईस्वी में जालंधर के शासक को इसने पराजित कर दिया था और उत्तर पूर्वी भारत पर इसने कब्जा कर लिया था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सलीम जहांगीर के शासनकाल में ही भारत में 3 यूरोपीय यात्री आए थे बिजनेस करने के हिसाब से। तो वो कौन कौन थे मैं आपको बता देता हूँ। विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रॉ और विलियम फिंच, ये 3 व्यक्ति थे जो कि भारत में आए थे बिजनेस करने के हिसाब से। तो जहांगीर के शासनकाल में ही आए थे ये 1619 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विलियम हॉकिंस जो थे वो पहले अंग्रेज थे और ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। तो ये क्वेश्चंस बनता है, तो मैंने आपको स्पेशली इसको बताया है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सलीम जहांगीर की बेगम का नाम क्या था? मेहरुनिसा था, जो कि एक फारस के सुल्तान मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी और इसे ही नूरजहां के नाम से जाना जाता था। जहांगीर का काल जो है वो चित्रकारी का स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में चित्रकारिता जो थी वो चरम सीमा पर थी। तो जहांगीर का काल चित्रकारिता का स्वर्ण काल कहलाया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जहांगीर के चित्रकार जो थे वो कौन थे? अबुल हसन थे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बनता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स एक बात और बता देता हूं मैं आपको इंपॉर्टेंट, कि मुगल काल जो था इसमें जो मुख्य भाषा थी इसकी पूरी, वो कौन सी थी? फारसी भाषा थी। तो ये जनरली क्वेश्चंस बनता है, तो ध्यान रखिएगा मुगल काल की भाषा कौन सी थी? फारसी थी। चलिए आगे हम बात करते हैं। सलीम जहांगीर के बाद जो अगला शासक आया वो कौन आया था दोस्तों? खुर्रम आया था। खुर्रम जो कि शाहजहां के नाम से जाना जाता था। तो चलो फ्रेंड्स, शाहजहां को जो शासन काल था वो था 1627 से लेकर 1657 तक। ठीक है फ्रेंड्स, शाहजहां ने कुछ चीजों का निर्माण करा था, जैसे दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन और आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। मयूर सिंहासन जो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात, इसका जो मुख्य कलाकार था उसका नाम था बादल खां, और आगरा के ताजमहल का जो मुख्य कलाकार था उसका नाम था अहमद। हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्जुन गुप्ता और क्या आप सभी एमपी कांस्टेबल की क्वेश्चंस बना है दोस्तों, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं ये, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी टाइम बहुत कम रहता है एंड टाइम पर, तो हमको ये ऐसी चीज है जिसको हम एक बार वीडियो देख के एग्जाम देने जा सकते हैं। शाहजहां के शासनकाल में ध्यान रखिएगा, ये मयूर सिंहासन जो था इस पर बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन था? शाहजहां खुद ही था। और उसके बाद क्या हुआ था, एक फारस का लुटेरा नादिर शाह आया था जो कि मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था। उसके बाद इस मयूर सिंहासन पे जो अंतिम बैठा था वो बैठा था महमूद शाह रंगीला। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कौन बैठा था लास्ट बार इस पे? महमूद शाह रंगीला। नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों इसको। चलिए आगे हम बात करते हैं। शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो था, जिसे मुमताज के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एक और अब बात बताता हूं मैं। शाहजहां के 7 संतानें थी, जिसमें इसकी सबसे प्रिय संतान थी औरंगजेब और दारा शिकोह। औरंगजेब और दारा शिकोह उत्तराधिकारी का दोनों के बीच में युद्ध हुआ कि कौन अगला शासक बनेगा। तो वो जो युद्ध हुआ था उसका नाम था धर्मत का युद्ध। क्या था फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, धर्मत का युद्ध। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया था और अगला जो है मुगल शासक बन गया था कौन? औरंगजेब। तो चलिए फ्रेंड्स, हम औरंगजेब के बारे में आप डिटेल में पढ़ते हैं। औरंगजेब का जो शासनकाल था वो था 1657 से लेकर 1707 तक का। औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था, जैसे गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर, ये सब मंदिर जो है औरंगजेब ने तोड़वाए थे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, औरंगजेब पूरे मुगल वंश में सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला शासक था। औरंगजेब ने सबसे ज्यादा पूरे मुगल वंश में टैक्स वसूला था। तो ये क्वेश्चंस बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये एक संगीत प्रेमी था, इसलिए ये वीणा बजाता था। थोड़ा सा ये भी आप ध्यान रखिएगा, एक बात इंपॉर्टेंट है। इसके गुरु का नाम क्या था? मोहम्मद हाकिम था, और लोग इसे आलमगिरी और जिंदा पीर कहकर पुकारते थे। किसको? औरंगजेब को। आलमगिरी और जिंदा पीर किसको बुलाते थे? औरंगजेब को बुलाते थे। और इसके शासनकाल में जो मुगल सेना थी उसमें सबसे ज्यादा हिंदू जो थे वो इसी के शासनकाल में थे। जो मुगल सेना थी उसके अंदर हिंदू जो थे वो इसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा थे। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स औरंगजेब के बाद बहादुर शाह आया, फिर जहांगीर शाह आया, फिर फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगिरी, अकबर द्वितीय, शाह आलम, बहादुर शाह द्वितीय, ये अगले मुगल शासक हुए थे। तो हमको इतने नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रख लीजिएगा कि सबसे अंतिम शासक कौन हुआ था मुगल साम्राज्य का? बहादुर शाह द्वितीय। कौन हुआ था फ्रेंड्स? बहादुर शाह द्वितीय। ध्यान रखिएगा दोस्तों, B2 से ध्यान रखना, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आकर हमारा जो है औरंगजेब का शासनकाल के यहाँ पर आके हमारा मुगल जो है ये खत्म होता है। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जितना अंदर घुसोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, याद करना डिफिकल्ट होता है। तो फ्रेंड्स जितना मैंने आपको पॉइंट बताए हैं आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए, 4-5 बार वीडियो को अच्छे से देख